विश्व में दिव्यांग लोगों की संख्या 1 बिलियन के करीब है और भारतवर्ष में 100 मिलियन दिव्यांग लोग हैं। और 2016 के बाद से जब नया राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बिल आया तो अब भारत सरकार ने 21 डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया है, तो नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दो 2004 में मेरा हेरिडो मैक्यूलर डिजेनरेशन के कारण से आँखों का विजन चला गया। जब खुद इस प्रॉब्लम से जब गुजरा तो देखा अपनी लाइवलीहुड के लिए चैलेंज था, तो ये निश्चय किया कि इस तरह का एक संस्था बनाया जाए विच कैन गिव लाइवलीहुड टू पीपल विद डिसेबिलिटी ऑल अक्रॉस इंडिया। और सार्थक बनाने का मकसद ही यही था कि हम लोग दिव्यांग लोगों को स्किल दें और उसके बाद उनको रोज़गार। और अभी हम 2023 में हैं, अभी हम लोग 23 सेंटर्स रन करते हैं। जितने भी हमारे स्टेट कैपिटल्स हैं उधर हम लोग स्किल सेंटर्स चला रहे हैं। अपना एक हाथ ऊपर करो सब और राउंड राउंड मूव कर लेंगे। स्टॉप। मूविंग योर हेड। सार्थक का अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम हमने 2014 में शुरू किया। जब हमें पता चला कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, अगर बचपन में उनके साथ काम किया जाए तो डिसेबिलिटी को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, स्पीच थेरेपिस्ट होता है, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं। तो ये एक पूरी टीम होती है जो बच्चों के साथ काम करती है। एक बच्चों का पूरा असेसमेंट किया जाता है, उन बच्चों के साथ डायग्नोस किया जाता है उस बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। और ऐसे क्या है क्या है बड़ा बड़ा कप बोतल कौन सी बोतल? मुझे 10 महीने हो गया है यहाँ आते हुए और 10 महीने में मेरा बच्चा काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहा है और सेंटेंस में बोल रहा है, जैसे कि पापा मुझे पानी दे दो, पापा मैं बाहर नहीं जाऊँगा। एक्टिविटी अच्छी हुई, स्पीच भी थोड़ी बहुत सुधार और उसका स्टेप बाय स्टेप अच्छा सुधार हो रहा है। सार्थक में जो हम लोग 4 तरह के स्किल प्रोग्राम चलाते हैं। पहला प्रोग्राम जीत है, जॉब एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। दूसरा प्रोग्राम हमारा डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तीसरा प्रोग्राम हमारा कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम है। और फोर्थ हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली फॉर पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। सबसे पहले हम लोग जब कैंडिडेट हमारे पास आता है तो हम उसका एक बेसलाइन असेसमेंट करते हैं। उस बेसलाइन असेसमेंट में हम ये देखते हैं बच्चे का मोबिलिटी इशू कितना है, फिर उसका इंटरेस्ट एरिया देखते हैं, उसका इंटरेस्ट एरिया किस सेक्टर में है, किस सेक्टर में नहीं है। इसमें हमारे डिफरेंट फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि 45 डेज़ का जो ट्रेनिंग होता है वो हमारा बेसिक ट्रेनिंग होता है। जिस बेसिक ट्रेनिंग में हम बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर एंड लाइफ स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं। आफ्टर दैट हम लोग उनको सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराते हैं, जो कि हमारी हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, IT, ITES, ई-कॉमर्स, ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारे, जिनमें हम लोग हमारे पीपल विद डिसेबिलिटी को ट्रेनिंग कराते हैं। आफ्टर फिर हम लोग उनको प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग कराते हैं, सो दैट जो भी हमारे जो ट्रेनिंग हम लोगों ने दिया है वो फुल फ्लेजेंटली जो एम्प्लॉयमेंट है बच्चे को मिलने पाए। सार्थक ट्रेनिंग सेंटर नहीं, एक फैमिली की तरह है। बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं वो लोग। मतलब कि एक पर्सन को इससे काबिल बनाते हैं कि हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो डिसेबिलिटी भूल जाते हैं। मेरा सार्थक के साथ जुड़ने का अनुभव बहुत ही सरल और बढ़िया रहा, क्योंकि यहाँ पर सिखाने का इनका तरीका जो ट्रेनर्स का बहुत बढ़िया था और वे ऐसे ढंग से समझाते थे कि काफ़ी चीज़ें आसान होती चली जाती थी। सार्थक के थ्रू मुझे जॉब मिली। उसके बाद जो भी पैसा मैं अर्न कर रहा हूँ उस पैसे से कुछ अपना मेंटेन करते हैं, कुछ पैसा घर पे भी भेजते हैं ताकि मेरा मम्मी पापा है, मेरा फैमिली है, सारा यूज़ करते हैं, उनको हेल्प मिलता है मेरा पैसा से और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। जो मुझे लाइफ में सक्सेस मिली है आज, जिसके बदौलत मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उसमें सबसे बड़ा कारण सार्थक है। मैं सार्थक को अहम भूमिका देता हूँ। 2008 में जब शुरुआत किया था तो कॉरपोरेट को अवेयरनेस नहीं था, दे वर नॉट अवेयर कैसे हायर करने हैं। बट जब उन्होंने हायरिंग स्टार्ट किया और फिर जब उन्होंने वर्क फोर्स में दिव्यांग लोगों को
रखा तो उनका आउटकम बेटर था नॉन डिसेबल्ड एम्प्लॉइज से। They are very focused, they are very attentive, and it is a God's gift that if one sense is closed, the other senses open up. So they are very, I will say, punctual in coming to the office, going back out of the office, doing any other habits. They are very dedicated and very honest and committed people. मुझे ताज में आज काम करते हुए 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं और मैं यहाँ से जो अर्न कर रही हूँ मंथली, उससे मेरी फैमिली को बहुत सपोर्ट मिलता है और मैं खुद के लिए भी एक अच्छी लाइफ बना पा रही हूँ। मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ वो सार्थक की वजह से हूँ। मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है और एक सिक्योर जॉब मिल गई है। How does a person feel empowered? When he or she has all the information that is reliable and it is something that they can use depending on their choices, depending on their passion, depending on their aptitude. So CAP Sarthi is giving you that information. Gyan Sarthi is giving you the tools by which you can train yourself, train not in any particular discipline but what you want to get out of it. After that, where do I get employment? So that's where Rozgar Sarthi comes in. So you also become part of Digital India. You don't get left behind. You should feel proud that by using these digital tools like CAP Sarthi, Gyan Sarthi and Rozgar Sarthi, you are part of the mainstream as anybody else is. टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल हम देख रहे हैं रोज़ की ज़िंदगी में। तो मैं चाहूँगा कि दिव्यांग लोग देखें कि टेक्नोलॉजी कितनी रफ्तार से चेंज कर रही है और कैसे उनकी मदद कर सकती है। कैप सार्थक का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं एक बार सर्च कर रहा था स्कॉलरशिप फॉर हैंडीकैप, तो मुझे वहाँ पे वेबसाइट मिला कैप सार्थक का और वहाँ पर मैं अपना रजिस्टर किया, मोबाइल नंबर अपना नाम। फिर कुछ दिन बाद मुझे मेल आया कि HDFC बैंक की तरफ से हैंडीकैप वालों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। वहाँ पर मैंने अप्लाई किया और मुझे 30,000 का फ़ायदा हुआ, स्कॉलरशिप मिला है। National Olympics Association of India ensures that there is competition amongst different traits, 30 traits of Divyangjan, and these are regional. Then the gold medalists, silver medalists play at the national level, and then the best amongst them are trained by the specialists and they represent India. So you wear an Indian jersey for the trait, for the skill you have. Olympics, very much sounds like Olympics. और ओलंपिक्स जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, ओलंपिक्स गेम्स से रिलेटेड होता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है। लेकिन ये हल्का सा डिफरेंट है इन द सेंस कि ये कंपटीशन तो है, मगर ये कंपटीशन है एबिलिटीज़ का और दिव्यांगजनों की एबिलिटीज़ का। तो एबिलिटी ओलंपिक्स से मिलके एक वर्ड बन गया एबिलम्पिक्स। The very purpose that NAI came into the fold of Sarthak was because Sarthak is also engaged in skill development of PWDs all over India. So through those centers, we plan to reach out every single PWDs who excels on these life skills which NAI sort of undertakes to test and skill up people. – 2016 में हमने रियलाइज़ किया कि हम हर दिव्यांग बच्चे तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो हमने जब मंथन किया तो पाया कि सार्थक अकेला हर दिव्यांगजन तक नहीं पहुंच सकता। हमें जो NGOs हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा। और उसी सीरीज़ में फिर हमने 2016 में इस प्लेटफॉर्म को बनाया जिसका नाम इंडिया डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट अलायंस आइडिया है। जो भी NGOs हमारे साथ जुड़ते हैं उनको उसमें एक वैल्यू नज़र आती है। एक तो हम उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी कंप्लायंस से रिलेटेड एक्टिविटी करवानी है, कोई डोनर्स से कनेक्ट करवाना है, और कोई भी और उनको एजुकेशन चाहिए या कोई स्किलिंग का या ट्रेन दी ट्रेनर कोई भी प्रोग्राम हो, मुझसे उनकी पूरी मदद करते हैं। Global Resource Center
is a concept that came up 3-4 years ago. When they see the performance of GRC, curriculum development, material, technology, methods, training of trainers, training faculty for universities. Later on we may go into training vice chancellors. There is huge possibility. जितने भी डिसेबिलिटी हैं उनके लिए अगर हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिहैब की बात करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्किल की बात करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें, वो सब एक ही प्लेस पे हर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को छोटे से बड़े तक मिल जाएंगी। अभी हम लोग 100 मिलियन की बात करते थे, 2 मिलियन लोगों को हमने आउटरीच किया और अभी जर्नी बहुत बड़ा है। सार्थक का विजन 2025 है कि हम लोग 1 लाख दिव्यांग लोगों को रोज़गार दें। हमारे जो डिजिटल सॉल्यूशंस हैं वो 1 मिलियन दिव्यांग लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें। भारतवर्ष के 1000 आइडिया पार्टनर्स सार्थक की तरह से अपनी ज्योग्राफी में काम करें और 50 डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो NGOs हैं वो भी अपनी लोकल ज्योग्राफी में दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करें।